2012 से पहले हमारी पार्टी ही नहीं थी, तब सब ठीक था। लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल जी आए, भाजपा की राजनीति खत्म कर दी। उन्होंने 40 के दशक में, 30 के दशक में एक ये राय रखी थी कि दिल्ली में सरकार नहीं होनी चाहिए। अडवाणी जी के उनके बयान पढ़ लें, पंडित नेहरू के बयानों तक जाने की आवश्यकता नहीं है। 1977 से लेकर 2015 तक संघर्ष करा, लेकिन 2015 में वो संघर्ष भी इन्होंने 40 साल के बाद खत्म कर दिया। और शायद इसीलिए किया क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार आ गई। देखिए, आज मुझे लगता है कि गृह मंत्री जी ने सदन के भीतर जो अपना बयान दिया, उसमें उन्होंने अपनी असली मंशा क्या थी ये दिल्ली सेवा बिल लाने की, वो स्पष्ट कर दी। उन्होंने कहा कि 2015 तक दिल्ली में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2015 के बाद हमें आवश्यकता पड़ गई दिल्ली सरकार से सारी शक्तियां लेने की, और इसलिए हम ये दिल्ली सेवा बिल ला रहे हैं। उन्होंने मोटे मोटे तौर पर प्रत्यक्ष तौर से तो नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर से ये माना कि हम सब, यानी कि हम सब भाजपा वाले केजरीवाल फोबिया का शिकार हैं। हमें अरविंद केजरीवाल जी से डर लगता है। 2015 में जब से आजाद भारत के इतिहास के सबसे बड़े जनादेश वाली सरकार अरविंद केजरीवाल जी ने बनाई, और लगातार दिल्ली के लोगों ने हर विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को, दिल्ली के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, हम ये बात समझ गए कि भाजपा की अब कोई सियासी जमीन दिल्ली में नहीं बची है। उसके उपरांत हमने ये फैसला लिया कि दिल्ली सरकार से सारी शक्तियां लेकर दिल्ली सरकार का महत्व खत्म कर दो, ताकि ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगी दिल्ली सरकार में कोई शक्तियां, और ना ही रहेगी दिल्ली में सियासत का कोई महत्व। ये उन्होंने मोटे मोटे तौर पर बात रखकर कहा कि बीजेपी केजरीवाल फोबिया का शिकार है, अरविंद केजरीवाल जी से इतना डरती है कि उन्होंने अब ये दिल्ली सेवा बिल लाने का मन बना लिया है। 2015 से पहले उन्होंने कहा हमें ऐसी कोई परेशानी नहीं थी, यानी कि 2015 से पहले जब अरविंद केजरीवाल जी प्रचंड बहुमत की सरकार में नहीं थे, 2012 से पहले हमारी पार्टी ही नहीं थी, तब सब ठीक था। लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल जी आए, भाजपा की राजनीति खत्म कर दी। दिल्ली भाजपा के नेताओं को आम आदमी पार्टी ने राजनीतिक तौर पर बेरोजगार कर दिया। उसके चलते अब ये कानून ला रहे हैं। उन्होंने सदन के भीतर माना और लोकसभा के पटल पे बात रखी। दूसरी चीज, उन्होंने कोई बयान और पुरानी कमिटीज की रिपोर्ट्स निकालकर पंडित नेहरू जी, डॉक्टर अंबेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेटमेंट्स याद दिलाते हुए कहा कि उन्होंने 40 के दशक में, 30 के दशक में एक ये राय रखी थी कि दिल्ली में सरकार नहीं होनी चाहिए। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या आदरणीय डॉक्टर अंबेडकर के बयान देखने के बजाय आप 1980, 90 और 2000 के दशक के अपनी पार्टी के नेताओं के बयान देख लीजिए। लाल कृष्ण अडवाणी जी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा बनाने के लिए दिल्ली स्टेटहुड बिल 2003 में लाए थे और कहते थे कि दिल्ली को स्टेटहुड मिले, दिल्ली को सारी शक्तियां मिले, दिल्ली में अपनी सरकार हो और पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। साहिब सिंह वर्मा जी, मदन लाल खुराना जी, जो इनके स्टॉलवर्ड्स हुआ करते थे, अमित शाह जी अपने ही पार्टी के जो बहुत स्टॉलवर्ड्स रहे, जो इस पार्टी के एक प्रकार से संस्थापक रहे, पार्टी की रीढ़ की हड्डी रहे, अडवाणी जी के उनके बयान पढ़ लें। पंडित नेहरू के बयानों तक जाने की आवश्यकता नहीं है। अडवाणी जी ने कहा था ये भारतीय जनता पार्टी का सपना है कि दिल्ली में पूर्ण राज्य की सरकार हो, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, जिसके लिए भाजपा ने 1977 से लेकर 2015 तक संघर्ष करा, लेकिन 2015 में वो संघर्ष भी इन्होंने 40 साल के बाद खत्म कर दिया। और शायद इसीलिए किया क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार आ गई और भाजपा ये समझ गई कि अगले 25, 30, 50 साल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ही रहेगी और किसी पार्टी की सरकार नहीं बन सकती।